कर्नाटक में बीजेपुर की एसबीआई ब्रांच में करीब 21 करोड़ की डकैती हो गई। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा कैश और करीब 20 करोड़ की कीमत का 20 किलो सोना शामिल है। मंगलवार शाम को 5 हथियारबंद लुटेरे बैंक में लूट करके फरार हो गए थे। सही रकम और गहनों का पूरा ब्यौरा बैंक अधिकारियों के आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हर व्यक्ति की नजरों में बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती है, अपने लॉकर में किसी भी आइटम को रखने के लिए और अपने पैसों को जमा करने के लिए। लेकिन आजकल बैंकों को ही लूटा जा रहा है। बैंकों की सिक्योरिटी को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से कुछ बैंक मैनेजर और बैंक सिक्योरिटी एडवाइजर यह गफलत में रहते हैं कि हमारी बैंक में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और हमारी बैंक में कभी भी किसी भी तरीके की ना तो कोई चोरी हो सकती है और ना कोई डकैती हो सकती है। और जो बैंक मैनेजर या बैंक सिक्योरिटी एडवाइजर यह वहम पाल लेते हैं कि हमारी बैंक में न चोरी हो सकती है और न डकैती पड़ सकती है, वह कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा में चूक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैंक में या तो चोरी होती है या डकैती होती है। आज तक जितनी भी बैंकों में डकैती या चोरी हुई है, उनमें कुछ बातें कॉमन निकलकर सामने आई हैं। जैसे कि बैंक में चोरी या डकैती उस दिन पड़ेगी जिस दिन बैंक खुला होगा और सिक्योरिटी गार्ड किसी वजह से ड्यूटी पर नहीं आया होगा। दूसरा पॉइंट, हफ्ते में एक दिन बैंक पब्लिक के लिए बंद होता है लेकिन कामकाज के लिए खुला होता है। उस दिन बैंक का गेट तो खुला होता है लेकिन पब्लिक के लिए आना जाना बंद रहता है, क्योंकि कामकाज नहीं होता है और पब्लिक को भी ये बात पता होती है कि आज बैंक पब्लिक के लिए बंद है। तो ऐसे में बैंक के कर्मचारी और सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी यह खामियाजा उठाना पड़ता है। सॉरी। क्रिमिनल बैंक में डकैती डालने से पहले कम से कम 15 दिन तक उस बैंक की रेकी करते हैं। जिस जिस बैंक में उन्होंने वारदात करना है कि बैंक कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होती है, बैंक में कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैंक खुलने से पहले आते हैं या बाद में आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड किस दिन छुट्टी पर रहते हैं, बैंक में भीड़ किस दिन नहीं होती है, बैंक में कैश किस दिन ज्यादा होता है, बैंक के अंदर अलार्म है या नहीं, और अगर है भी तो क्या वह चालू है या बंद पड़ा हुआ है, खराब हो गया है, बैंक से थाना कितनी दूर है, बैंक से पुलिस पिकेट कितनी दूर खड़ी होती है, बैंक के आसपास पब्लिक एरिया है या शांत एरिया है, बैंक बिल्कुल शांत एरिया में है, बैंक के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर पहुंचती है या नहीं, छत के रास्ते बैंक में घुसा जा सकता है या बैंक में नकब लगाकर घुसा जा सकता है, दिन दहाड़े बैंक में डकैती किस दिन डाली जा सकती है, बैंक का कोई सिक्योरिटी गार्ड शराब पीता है या नहीं, बैंक के किसी भी कर्मचारी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं, बैंक का कोई भी पुराना कर्मचारी जो बैंक से ट्रांसफर हो गया हो वह बैंक को लुटवाने में मदद कर सकता है या नहीं, ऑडिट के समय बैंक देर रात तक खुलती है, क्या उस समय बैंक को लूटा जा सकता है या नहीं, बैंक लूटने के लिए किस तरीके के कपड़े इस्तेमाल करे जाएं, आर्मी की वर्दी, पुलिस की वर्दी या कैजुअल कपड़ों में या नॉर्मल कपड़ों में। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट्स पर क्रिमिनल गौर करके बैंकों के अंदर डकैती डालते हैं, चाहे वह दिन दहाड़े डालें या रात को नकब लगाकर घुसें। अगर इन पॉइंट्स को क्लियर कर लिया जाए तो हो सकता है कि किसी भी बैंक में ना तो कभी डकैती पड़े और ना ही कभी रात को नकब लगाकर चोरी हो। आपको बता दें कि कर्नाटक के एसबीआई ब्रांच में जो डकैती पड़ी है, उस डकैती को डालने के लिए क्रिमिनल ने सेना की वर्दी का इस्तेमाल करा था। सारे क्रिमिनल सेना की वर्दी में थे, जिससे उन्हें लूट करके भागने में आसानी हुई और आगे जाकर उन क्रिमिनल्स ने अपने सादे कपड़े चेंज कर लिए होंगे और जिस वाहन से वह आए होंगे डकैती करने के बाद, रास्ते में कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना वाहन जरूर चेंज करा होगा, जैसे कि वह लोग किसी भी चेक पोस्ट पर पकड़े ना जा सकें। तो ये सारी कमियां होती हैं जिनकी वजह से कभी कभी बैंक वाले चूक कर जाते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक मेरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।